हेलो ब्राइट माइंड्स, वेलकम टू अ प्लेस जहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं सुपर इंटरेस्टिंग बनने वाली है। यहाँ हम साइंस को रटने नहीं समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस का सबसे पहला चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और मैं इसका भरोसा आपको पहले ही दिलाना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं आपको वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत अमेजिंग चैप्टर है। इसमें हमें समझने को मिलेगा कि साइंस क्यों पढ़नी है और साइंस आखिर होता क्या है। साइंटिफिक चीज़ों के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ साइंस। आखिर साइंस होती क्या है। तो सबसे पहले इसको रीड करूँगा, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूँ, नहीं तो डेफिनेशन यही लिखना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपके NCERT का डिफरेंस है और NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस अभी से समझनी होगी। तो साइंस है क्या? इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग क्या? सोचने का तरीका। वे यानी कि तरीका। तो थिंकिंग, ऑब्जर्विंग और चीज़ों को करने का ऐसा तरीका जिससे हम वर्ल्ड को, इस अर्थ को समझ पाए और साथ ही साथ यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान पाए। अनकवर करना, जब इसके बारे में हम बोलते हैं कि अनकवर करने से हमारा क्या मतलब है। अनकवर करना, तो अनकवर करना यानी कि जानना। अनकवर करना यानी कि उन बातों को खोज के निकालना। तो साइंस तो होता ही है खोज के निकालना। तो अगर इस सिंपल सी बात को हमें जानना है कि साइंस होता क्या है, तो थिंकिंग, ऑब्जर्विंग और चीज़ों को करने का एक ऐसा तरीका जिससे हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें और साथ ही साथ सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स यानी कि जो यूनिवर्स के जो सीक्रेट हैं उनको भी जान सकें। साइंस का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। आखिर ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्या? ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्या? और ये NCERT का इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन। तो साइंस इज लाइक अ जायंट। अब इन्होंने साइंस को एक जायंट बोला। जायंट यानी कि एक बहुत बड़ी, एक ऐसी, हम बोलते हैं ना जायंट एक मिथिकल कैरेक्टर है, कार्टून में हमने देखा है। एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। तो जो, जैसे कि हमने बोला साइंस एक पजल है। अब अगर हम इसमें कुछ नई खोज करेंगे, कोई नया डिस्कवरी करेंगे, तो ये एक पीस, अब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा में जो पीस होते हैं, पिज़्ज़ा में पीस, उसके स्लाइसेस ऐसे होते हैं, तो हर पीस ऐड करता है। ठीक है, पहले साइंस में कुछ बातें अधूरी थी, अब हमने कुछ और पता लगा लिए, तो वो हमें पीस ऐड करके दे रहा है कि किस चीज़ में, उस पज़ल में। ठीक है, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पज़ल, देयर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। और ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि ये जो पज़ल है ये नेवर एंडिंग है, ये कभी एंड नहीं हो सकता ये पज़ल। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई लिमिट भी नहीं है कि हम डिस्कवरी को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी जब हम करेंगे तो हम हर बार कुछ नए क्वेश्चन पाएंगे। जैसे कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब पहले के टाइम पे आग का आविष्कार हुआ होगा या सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, उस टाइम पे कितने सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आए होंगे कि ये होता कैसे है। अभी के तो टाइम पे बच्चा बच्चा जानता है कि ये सब हुए कैसे, लेकिन हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हर पीस ऑफ नॉलेज आपको और क्वेश्चंस की तरफ लेके चलेगा। और इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। और जब वो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं,
तो हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम यहाँ पे इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, ये गलत है, हमें इसको किसी और चीज़ से जोड़ना चाहिए। ठीक है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, ऐसी जो नई नई और खोजें होंगी, उससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने देखो यहाँ पे देखा था कि साइंस क्या है, हम जो काम करें वर्ल्ड को जानने के लिए, तो जो काम कर रहे हैं वो डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरी होती हैं जो अपने मन की स्थिति को बदल के रख देती हैं, जो हमारे थिंकिंग को बदल के रख देती हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को बदल देती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अर्थ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आर अर्थ, जब हम आर अर्थ बोलते हैं तो हम अर्थ को मतलब अपने आप से, तो चलिए अब पढ़ते हैं आर अर्थ। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको अपने से एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्ड लगाया है आर, ये सिर्फ हम कहने के लिए नहीं, हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हम अर्थ को एक अच्छी जगह बनाए रखें। और ये बात समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि देखो, सबसे पहले इसको पढ़ता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा, और साथ ही साथ जब मैं पढ़ रहा हूँ आप भी रीड करें तो ज़्यादा अच्छा है। आर होम प्लैनेट अर्थ, इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो that supports life and it has an environment that we must protect। तो मैंने जो बात बोली अभी मैंने एक बात बोली थी क्या, कि ये आर अर्थ, जब हमने ये आर वर्ड यूज़ किया तो इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने ये आर वर्ड यूज़ किया तो साथ ही साथ हमारे यही ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करें। आज के टाइम पे बहुत हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। एट द सेम टाइम ज़रूरी है कि ये जो प्लैनेट है, ये देखो, ये एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है, ये एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट। तो प्लैनेट में हम जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारी जगहें हैं। अब इतनी सारी जगह हैं तो हमने एक बात सीखी कि जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं उन्होंने मैनेज किया है सर्वाइव करना, वो सर्वाइव करना सीख गए हैं, अब उसको वो मैनेज कर रहे हैं। एंड थ्राइव इन डिफरेंट, थ्राइव यानी कि आप अभी के लिए ऐसा समझ लो कि रह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए बस ऐसा समझ लो, इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट, वो रह रहे हैं, अपना पालन पोषण वहीं पे कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो साइंटिफिक मेथड, अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है, ये साइंटिफिक मेथड भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये साइंटिफिक मेथड के बारे में जब भी हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम साइंटिफिक मेथड के बारे में। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि देखो, जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, अब वो अचानक से चलना बंद कर दे, जैसे कि पेन की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है, तो मन में एक ऐसी एक क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा, जब वो आए कि अब ये राइटिंग क्यों स्टॉप हो गई, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये हो जाएगा साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स, साइंटिफिक मेथड से चीज़ों को समझना, हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड से समझना मतलब यही हुआ कि जब पेन काम करना जैसे बंद कर दी, ये एक एग्जाम्पल है। क्या है ये?
ये एक एग्जाम्पल है किसका? साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग का। तो जैसे कि यहाँ पे बोला कि जब पेन काम करना स्टॉप कर दे, तो ये हम बोलेंगे एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। अब साइंस क्यों पढ़नी चाहिए और साइंटिस्ट कौन है ये भी आगे आके समझते हैं, आइए। अब साइंटिस्ट कौन है? अब देखो साइंटिस्ट होते कौन है। अबाउट साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम। साइंटिस्ट are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things, but anyone who follows the scientific method is working like a scientist। ठीक है, अब बात यही बताने का ट्राई किया हमने, जैसे साइंटिफिक मेथड समझा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अब साइंटिफिक मेथड यही होता है कि देखो साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही साइंस है, कोई नई चीज़ डिस्कवर करना। तो फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना, या तो कुछ नया डिस्कवर करना, ये होता है साइंटिस्ट का काम। अब तक तो हमने यही सीखा क्या कि टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। लेकिन ये बात ये है कि साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि डिग्री हो। साइंटिस्ट जैसा काम तो हर कोई कर सकता है, साइंटिस्ट नहीं बना है तो भी काम तो कर सकता है। कैसे? साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके। जो भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो साइंटिस्ट है, और यही इसमें लिखा है। ठीक है, यही इसमें लिखा है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले भी बच्चे पूछते थे, अब तो न्यू एनसीईआरटी आ गई है, कि आखिर ज़रूरत क्या है साइंस पढ़ने की। वाई शुड वी स्टडी साइंस, वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी साइंस। ठीक है, तो देखो, दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो आंसर हमें इतने ही पार्ट में मिल गया, और बहुत छोटा सा इसका आंसर भी है, और बहुत डीप इम्पैक्ट भी है छोड़ रहा है ये आंसर। अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सब लोग ना चाहते हुए भी मन में कभी ना कभी कोई डाउट तो आया ही होगा। तो इससे साइंटिफिक मेथड तो हर एक में काम करता है, हर कोई साइंटिफिक मेथड को अपनाता है। लेकिन बात यह है कि डेवलप आर कैपेबिलिटीज़ कब, जब हम साइंस पढ़ेंगे तो हमारी कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए बिगर प्रॉब्लम्स की। तो लर्निंग साइंस विल डेवलप आर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स कब हम सॉल्व कर पाएंगे? जब हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस जानेंगे, साइंस के बारे में सीखेंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। तो क्यूरियस आखिर क्या होता है? क्यूरियस होता है एक जिज्ञासा, ये इसका हिंदी में मैंने बता दिया। क्यूरियस होता है कि मन में जो डाउट आता है, मन में जो कुछ जानने की इच्छा होती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम साइंस सीखने के लिए हमें अपने माइंड को वैसा बनाना होगा, हमें अपने माइंड को प्रॉब्लम्स के साथ अडेप्टिव यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना होगा। उससे हम क्यूरियस बनेंगे, और जब हम क्यूरियस बनेंगे तभी तो हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, एंड टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली का मतलब होता है कि ध्यान से, सराउंडिंग्स को ध्यान से देखना ही होता है सराउंडिंग्स को कीनली जांचना, परखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एनसीईआरटी का एक की पॉइंट और फैक्ट आ गया है कि साइंस is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. और ये कुछ लास्ट की लाइन्स हैं, अगर आपको
देखना है तो आप एनसीईआरटी में भी जाके देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की पॉइंट्स है, और मैंने बोला था जैसे कि मैं एनसीईआरटी कवर करूँगा, तो मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस इज़ रेयरली यानी कि बहुत कम बार, तो साइंस को बहुत कम बार हम अकेले पढ़ते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो एक साथ टीम बना के काम करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट टीम में काम करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट्स की टीम बनती है और वो वैसे काम करते हैं। तो अगर हमें साइंस का कोई डाउट आए तो हमें अपने दोस्तों से पूछना है। इससे तो पहली बात दोस्ती भी बढ़ेगी, उल्टे हमारा साइंस का नॉलेज भी बढ़ेगा कि जो बात आप नहीं जानते वो आपको आपका फ्रेंड बताएगा, और जो बात आप जानते हैं कोई और नहीं जानता वो दूसरा भी जान जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो थिंग्स को, जैसे कि चीज़ों को आपस में जानना, आपस में परखना, आपस में देखना, इससे दोस्ती भी बढ़ेगी और ये इसमें फ़न भी है। दोस्ती बढ़ती है तो क्या दोस्त क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, और अभी के एज में मस्ती करनी चाहिए, ठीक है। तो मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और एनसीईआरटी ने लिखा है कि साइंस विथ एन्जॉयमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी, मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। तो देखो साइंस को इन्होंने जॉयफुल एक्सप्लोरेशन बोला है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, एन्जॉय यहाँ पे इन्होंने एन्जॉय वर्ड यूज़ किया, जॉयफुल एक्सप्लोरेशन यूज़ किया, एक्सप्लोरिंग वर्ड यूज़ किया, नेवर स्टॉप वंडरिंग यूज़ किया इन्होंने, अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो देखो इन्जॉयमेंट के साथ साइंस पढ़ना है, यही आज के पहले लेक्चर में हमने सीखा। और बस इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और कोई डाउट है आप पीछे जाएं या तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके बाद में जाएं, लेकिन ज़रूर उस डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि अभी से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, फिर ही फ्यूचर में जाके और अच्छे से आगे परफॉर्म कर पाएंगे। तो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। जल्दी मैं आऊँगा क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर लेके। थैंक यू वेरी मच।